यूजिंग ऑफ फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली, एक फिक्स्ड पुली से कई मूवेबल पुली को ऐड किया। तो ये हुई थी फर्स्ट कंडीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूजिंग सेवरल पुलीज इन 2 ब्लॉक्स, जिसे हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है क्या। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, block and tackle system using several pulleys in 2 block, using several pulleys in 2 block, 2 block में हम कई पुलिस को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देख लेते हैं, ये है हमारा डायग्राम। इस तरीके से हम सेवरल पुलिस को 2 ब्लॉक में यूज़ करेंगे, एक अपर साइड ऑफ ब्लॉक और एक दूसरा डाउन साइड ऑफ ब्लॉक। अपर साइड ऑफ ब्लॉक, इसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ये इन दिस सिस्टम द पुली 2 ब्लॉक ऑफ द पुली आर यूज्ड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दिस सिस्टम 2 ब्लॉक्स ऑफ पुलीज आर यूज, 2 ब्लॉक बने हैं अलग अलग और वहाँ पे पुली अरेंज है। दोनों में सेवरल पुलीज यूज हुई हैं, ऊपर वाले ब्लॉक में भी और नीचे वाले ब्लॉक में भी। तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है एक रिजिड बॉडी से सपोर्ट में लगा होता है, फिक्स्ड रिजिड बॉडी से सपोर्ट में रहता है। और अदर ब्लॉक जो कि लोअर साइड के होते हैं, लोअर पुलीज आर मूवेबल। पहली वाली पुली हमारी फिक्स्ड होती हैं, नीचे वाले ब्लॉक की पुली सारी मूवेबल होती है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इसे हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अप्लाइंग एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमें ये पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हम एफर्ट किधर से लगाएं, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए तरफ से लगाएं तो वो मोर कंफर्टेबल होगा। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अप्लाइंग एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द नंबर ऑफ पुली इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक इज केप्ट आइदर इक्वल और लेस देन द नंबर ऑफ पुली। अब अपन को क्या करना है, या तो इक्वल हो या लेस देन नंबर ऑफ पुली हो, तब हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हम एफर्ट लगा सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एफर्ट लग रहा है। देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ रही है, ये भी स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन की आ रही है। ये कब पॉसिबल है, जब ब्लॉक एंड टैकल में लोअर ब्लॉक पे अपर ब्लॉक से लेस नंबर ऑफ पुली लगी हो या इक्वल नंबर ऑफ पुली लगी हो, तब हमारा एफर्ट किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगेगा, जो कि मोर कन्वीनियंट होता है। तो इस पुली में हम एक स्ट्रिंग को लगाते हैं जो कि एक मजबूत सी स्ट्रिंग होगी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रिंग जो है मासलेस हो निग्लेजिबल मास हो, तो हम उस स्ट्रिंग को इस पुली के चारों तरफ लगाते हैं। इस पुली पे देख लीजिए यहाँ पे हुक लगे हुए हैं, इन हुक पे क्या है, ये रोप फंसी हुई है, इन हुक पे ही ये रोप फंसी हुई है। ये किस तरीके से फंसी हुई है ये चेक करते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे हुक से लगी हुई है, ये हुक से किस तरीके से लगी हुई है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग जो है एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, दोनों साइड ये हुक से फंसी हुई है। इस तरफ की स्ट्रिंग पे आप देखिए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पुली लगी हुई है, मीन्स 1 2 3 4, तो ये एक ब्लॉक एंड टैकल हो गया एक साइड का, ये एक तरफ का पुली हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, एक रिजिड सपोर्ट से लगी हुई है। तो इस कंडीशन पे ध्यान दीजिए कि स्ट्रिंग जो है ऊपर वाले ब्लॉक से स्टार्ट होती है। स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर वाले ब्लॉक से, यहाँ से ऊपर वाले ब्लॉक से स्टार्ट होगी, ये लगी है, इसके बाद ये इधर से घूम के आएगी, ये लगी है, इसके बाद ये जा रही है, और इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा और ये ई एफर्ट को बताएगा। तो जब नंबर ऑफ पुली इक्वल होती हैं तब हमारी स्ट्रिंग अप साइड ऑफ ब्लॉक एंड टैकल से लगी होती है, अप साइड ऑफ पुली से स्टार्ट होती है।
लेकिन जब नंबर ऑफ पुली अनइक्वल हो और अनइक्वल में भी ऊपर की पुलीस जो है नीचे वाली पुलिस से 1 नंबर इंक्रीज कर जाए, तब अपन देखते हैं कैसे लगा होगा। इस कंडीशन पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ से लग रहा है, कलर बदल दूँ, यहाँ पे ये यहाँ से लग रहा है, मीन्स नीचे वाले से लग रहा है। यहाँ पे मैं बना के बता रही हूँ आपको, 1 2 3, ये हो गया 3 ऊपर साइड का, ये हो गया 2 मेरा नीचे तरफ का। तो नीचे तरफ के केस में अब यहाँ पे ये हुक हो गया, कलर बदल लें यहाँ से, ये हुक हो गया, तो ये हुक में यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग लगना, ये यहाँ से लगेगी, ये घूम के गई, ये आई, ये हो गया एफर्ट। इस तरीके से स्ट्रिंग लगी हुई है। अगर इसमें क्लियर ना दिख रही हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से स्ट्रिंग को लगाया। तो अब इस कंडीशन पे देख लीजिए, अभी मैंने यहाँ पे बताया जब नंबर ऑफ पुली इक्वल हो, मीन्स ऊपर की तरफ और लोअर एंड अपर बोथ साइड इक्वल पुलीज आर देयर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा हुक जो है, ऊपर वाले से जो हमारा स्ट्रिंग है वो स्टार्ट करेगा। लेकिन जब यहाँ पे अनइक्वल पुली है, मीन्स अप साइड पे मोर नंबर ऑफ पुली एंड डाउन साइड पे लेस नंबर ऑफ पुली, तब हमारा हुक पे हम कहाँ से लगाएंगे, नीचे वाले हुक से हम इस स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से ये एफर्ट हमारा ई इधर लगेगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट इज द मोर कंफर्टेबल एंड मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रिंग को किस तरीके से लगाएंगे और हुक का हम किधर यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ पुली इक्वल एंड नंबर ऑफ पुली अनइक्वल, दोनों पे अपन ने देख लिया। अब समझते हैं इसके मैकेनिकल एडवांटेज को। तो अगर हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ पुली कितनी है हमारे पास, 5 नंबर ऑफ पुली हैं। सो 5 नंबर ऑफ पुली मीन्स 5 सेगमेंट की बात करें, 5 सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एल लोड, ये जो लोड है एल इधर पे, एल इज इक्वल टू कितने टेंशन दे रहा है, 5 क्यों, 1 2 3 4 5, तो ये हमको मिल रहा है यहाँ पे 5t, एल इज इक्वल टू 5t। तो ई किसके बराबर है, टी के बराबर है, ये अपन पहले ही देख चुके हैं, ई इज इक्वल टू टी के इक्वल है। तो सपोज अगर मुझे, मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ, ई मुझे निकालना है, सो ई इज इक्वल टू एल अपॉन 5 आएगा, एल अपॉन 5, हमें ये फार्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो अब देखते हैं हमारे पास लोड क्या है, लोड है हमारे पास 5t और एफर्ट है हमारे पास ओनली t, दोनों कैंसिल हो गए। मैकेनिकल एडवांटेज इस कंडीशन पे आएगा 5, जब हमारे पास 5 पुली का ब्लॉक एंड टैकल हो, ऊपर 1 लेस नंबर ऑफ पुली हो और नीचे ऊपर मोर नंबर ऑफ पुली हो 1 और नीचे लेस नंबर ऑफ पुली हो 1। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 5। अब सपोज़ अगर हम 4 की बात करें, जहाँ पे 4 नंबर ऑफ पुली लगी हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से वर्क होता है। सो 4 नंबर ऑफ पुली इज़ देयर, सो इन दिस फिगर हम बात करें अगर, द टेंशन इन द 4 सेगमेंट, टेंशन इन द 4 सेगमेंट, इन द 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, सो एल इज इक्वल टू 4t, 4t के इक्वल होगा। क्यों 4t के इक्वल होगा, यहाँ पे समझिए, 1 2 3 4, 4t हो गया, तो इक्वल एल इज इक्वल टू 4t, देखते हैं। सो एल इज इक्वल टू 4t और हमें ये पता है ई इज इक्वल टू टी होता है। सो ई इज इक्वल टू टी, सो ई इज इक्वल टू एल बाई 4, ई इज इक्वल टू एल बाई 4। देन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। सो लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना है हमारे पास 4t, एफर्ट क्या है हमारे पास L अपॉन 4। अब L अपॉन 4 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू टी है। सो ई इज इक्वल टू टी, तो हम इधर इसमें क्या रख दें, L बाई 4 की जगह पे ई इज इक्वल टू टी, तो हम यहाँ पे रखेंगे टी कैंसिल हुआ, आ गया हमारे पास 4। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 4 आएगी हमारी इस कंडीशन पे, मैकेनिकल एडवांटेज इज 4। इन जनरल इफ द टोटल नंबर ऑफ पुली यूज्ड इन बोथ द ब्लॉक एंड टैकल इज n, सपोज अगर
टोटल नंबर ऑफ पुली हमने 5 का देखा, 4 का देखा. सपोज टोटल नंबर ऑफ पुली अगर n है, द एफर्ट इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, देन द टेंशन इन द एंड सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग सपोर्टेड द लोड, देयरफॉर L इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, NT, और E इज इक्वल टू क्या होता है, T. तो अब हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आएगा, L अपॉन N. तो सपोज E इज इक्वल टू क्या आएगा, L, N क्या है, नंबर ऑफ पुली. और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला L अपॉन E, लोड अपॉन एफर्ट. सो लोड हमने क्या रख लिया, लोड इज इक्वल टू NT, और E इज इक्वल टू T कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज N. सो टोटल नंबर ऑफ पुली इन बोथ साइड ऑफ द ब्लॉक्स. अब चलिए इसी पे देख लेते हैं हम velocity ratio. In the system of pulley, suppose n pulley is working there, तब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ईच सेगमेंट का हम किस तरीके से निकालेंगे. सपोज DL इज इक्वल टू D, लोड कितना डिस्प्लेस करता है, D. इसी तरीके से हम बात करेंगे D एफर्ट, तो एफर्ट कितना करेगा, ND. अब अपन रखते हैं वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू DE अपॉन DL. सो DE हमारे पास क्या है, DE है हमारे पास ND, और DL हमारे पास D. ये कैंसिल, आ गया हमारे पास N, मीन्स वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, N होगा. अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इफ़िशियंसी की. सो इफ़िशियंसी, अब यहाँ पे देखा अपन ने कि वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्ट्रैंड ऑफ द ब्लॉक एंड टेकल. यहाँ पे जितना वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लॉक एंड टेकल, जितने नंबर ऑफ पुलिस पे लगी होंगी उतना होगा उसका वेलोसिटी रेशियो. अब हम बात करते हैं इफ़िशियंसी. इफ़िशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. सो मैकेनिकल एडवांटेज N, वेलोसिटी रेशियो N, कट गए दोनों, यहाँ पे आया 1 और 100%. इफ़िशियंसी इज 100% ओनली इन अ आइडियल सिचुएशन. कब होती है, जब आइडियल सिचुएशन होती है तभी होगी. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन वर्किंग देयर. जब हम देखते हैं आकर के इन अभी तक हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन. प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, सो देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शन इन द बेयरिंग ऑफ पुली. सो ऑल्सो वेट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द वेट इज लोअर ब्लॉक with pulley is not negligible, so the mechanical advantage decreases and hence the efficiency decreases. Suppose अगर friction work कर रहा है और mass of string है, अभी हमने जिसे negligible माना और suppose ये work कर रहे हैं, इस condition पे so mechanical advantage decrease करेगा. mechanical advantage suppose decreases and efficiency increases. Suppose friction and mass of string is working there, so then that time mechanical advantage decreases and efficiency increases. तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि पुली वर्क कैसे करती है. सो पुली सिस्टम इज ओनली वर्क एज अ force multiplier. And just like a other machine, there is no gain in energy. This can be seen as follows. Suppose यहाँ पे कोई भी गेन इन एनर्जी नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास वर्क करेगा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह. मीन्स कम एफर्ट लगा के हम ज़्यादा अमाउंट के लोड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस रख पा रहे हैं. क्यों इसमें हो रहा है इस तरीके से? फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्क डन बाय द एफर्ट, द वर्क डन बाय द एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट. तो अब यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू ND, E इंटू ND इज इक्वल टू NE
अब अगर हम बात करें वर्क डन ऑन द लोड, अभी हमने क्या देखा, वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क डन बाय द एफर्ट। अब अपन देखते हैं वर्क डन ऑन द लोड, लोड इंटू डिस्प्लेस मूव्ड बाय अ लोड, तो यहाँ पे n इंटू डी, सो L की वैल्यू एन ई इंटू डी, एन ई डी। सपोज अगर हम बात करें मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन ई इज इक्वल टू एन, सो देयर इज नो गेन इन एनर्जी। इस केस में क्या हो रहा है, कोई भी एनर्जी गेन नहीं कर रही है, देयर इज नो गेन इन एनर्जी। तो ये था कंप्लीट ब्लॉक एंड टैकल। और क्लियर करने के लिए बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।